नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी जिले के सरहदी गांव तुम्मा बुजुर्ग स्थित मां अंगारमोती गौधाम में गोपा अष्टमी पर्व श्रद्धा, आस्था एवं गौ माता की पूजा सेवा आराधना कर मनाया गया। गोपा अष्टमी पर्व पर विशेष रूप से पहुंची राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे, विधायक रंजना दीपेंद्र साहू ने जहां अपने मत से गायों की सुविधा के लिए 2 शेड निर्माण के लिए भूमि पूजन किया, वहीं श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ एवं समाज सेवी दीपक मित्तल परिवार द्वारा प्रदत्त 2 सेट का लोकार्पण भी किया। विशिष्ट अतिथि पूज्य पंचायत सिंधी समाज अध्यक्ष महेश रोरा द्वारा जहां गौ चिकित्सालय निर्माण हेतु आधारशिला रखी, वहीं जिला पंचायत सदस्य कविता बाबर ने सार्वजनिक शौचालय निर्माण करवाने की घोषणा की। इस अवसर पर गौधाम अध्यक्ष दीपक लाखोटिया, व्यवस्थापक सुबोध राठी, समाज सेवी नीरज नाहर और प्रदेश भाजपा मंत्री रामू रोहरा उपस्थित थे, जिनका स्वागत किया गया। इस पापी युग में गौ माता का कोई कोई रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। कार्तिनासनपराय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। हरि ओं मा गणानां त्वा गणपतिगुं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रिय। इस पापी युग में गौ माता का कोई कोई रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला।
खुशियों का डेरा मेरी सूरत तो डाले मूरत तेरी आंखों में खुशियों का घेरा मेरी महिमा अपरंपार तुझको पूजे ये संसार मेरी महिमा अपरंपार तुझको पूजे ये संसार वो मेरी तीरथ पर बाजना
ओम जय जय गौ माता देवी जय जय गौ माता मंगल मूर्ति प्रदायिनी मंगल मूर्ति प्रदायिनी जन्म मरण दाता ओम जय जय गौ माता है कि मंच कर पास आकर स्थान ग्रहण करेंगे। सभी से अनुरोध है कृपया अक्षत पुष्पाणि कृत्वा समल फूल ले लीजिए। हरि ओम मानो भद्राकृतवो यन्तु विश्वतो वधातो अपरितास उद्विदः देवानो यथा सतमिन्द्रते असन्न प्रायुवो रक्षितारे दिवे दिवे देवानां असङ्गमुपसे देवहितं यदायुः सतमिन्दु स्वरदो अन्ति देवा यत्र न चक्राजरसं तनुन्नामा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्तु मानो मध्या रिखतायुर्गन्तो अदितिर्धोमन्तरिक्षमदितिर्माता सुपिता पुत्रः विश्वे देवः अदितिः पञ्चजना अदितिर् जातम आदित्यर्णित्वं द्योः शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति। सेट निर्माण है ना, गो रक्षा हेतु सेट निर्माण अर्थात रक्षा हेतु स्थान है ना, सुरक्षित स्थाने एवं मम यजमान से आपके द्वारा जो है ना वो नाम ले लीजिए। सिंधी पूज्य सिंधी धर्म समाज द्वारा यथा यथा मनोकामना सिद्धर्थम संकल्पम भूयात। हरि ओम वाग अक्षत पुष्पाणि कृत्वा समल फूल लीजिए। वाग साध्या सुमनसः सर्वार्थानां उपक्रमे यमनत्वा कृत्य कृत्यासु त्वं नमामि गजाननम्। समर्पयामि अहं प्राणं स्वाहा रक्ष गणागच्छ रक्षतलोक रक्षक भक्तानां वयं कर्ता त्राताणां भवानां। बोले मां के बिहारी लाल की, बोले गौ माता की जय। तो दिल्ली निकलना है, फ्लाइट का समय हो गया है, इसलिए मैं उन्हें आज के इस अवसर पर अपने विचार रखने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। आमंत्रित करता हूँ श्रीमती श्रद्धा राठी को कि वो आए और हमारे बीच उपस्थित विधायक श्रीमती रंजना साहू का
पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे सचिव श्री बबलू थवाई जी को। आप अपने उद्बोधन में अतिथियों एवं अन्य गौ प्रेमियों ने गौधाम व्यवस्था और सेवा कार्य पर अपने विचार प्रकट करते हुए समिति की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा कि गोपाष्टमी के इस पवित्र पर्व पर सर्वप्रथम गौशाला परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज हम सब के लिए हर्ष का विषय है कि 2 शेड जो बन चुके हैं उसका लोकार्पण हुआ, 2 शेड जो बनने वाले उसका भूमि पूजन होने जा रहा है और एक गो चिकित्सालय का भूमि पूजन होने जा रहा है। गौशाला में अभी लगभग 450 गोवंश है और यहाँ वो गोवंश है जो सड़कों पर घूमते हैं, जो कटने के लिए जा रहे हैं। ऐसे गोवंश को प्राकृतिक आवास प्रदान करने की दृष्टि से ये गौशाला यहाँ प्रारंभ की गई। 12 एकड़ के कैंपस में यह गौशाला है और चूंकि गौ माताओं की संख्या अधिक दिन पे दिन बढ़ते जा रही है और शेड की कमी थी, इसलिए हमने श्री दीपक मित्तल जी से अनुरोध किया। उन्होंने अपने माता पिता की स्मृति में 5 लाख रुपए प्रदान करके एक शेड का निर्माण कराया। साथ ही श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ ने भी एक शेड का यहाँ पे निर्माण कराया। दोनों शेड का आज के हमारे सम्माननीय अतिथियों की उपस्थिति में लोकार्पण का कार्य संपन्न हुआ और विधायक श्रीमती रंजना साहू जी से भी हमने अनुरोध किया। उन्होंने भी हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए 10 लाख रुपए अपनी निधि से प्रदान किया और उसका भी आज भूमि पूजन का कार्य यहाँ संपन्न होने जा रहा है। भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आज के इस शुभ अवसर पर, गोपाष्टमी के अवसर पर, इस पवित्र स्थली पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं समस्त प्रबंधकर्ताओं को इस बात के लिए साधुवाद देती हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि इस गोपाष्टमी के अवसर पर, इस पवित्र स्थली पर भूमि पूजन में मुझे सहभागिता करने का अवसर मिला। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि राशि कम है और जब हम गौ माता की सेवा करते हैं तो जिस प्रकार से भगवान की कामना करते हैं, आशीर्वाद के लिए करते हैं, जीवन के हर क्षण में हम बार बार आशीर्वाद की कामना करते हैं और वो साक्षात भगवान अगर धरती पर है तो वो हमारी गौ माता ही है और हम सब उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। मैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, मैं यहाँ पर पहले कभी आई नहीं थी और जब यहाँ पर पहुँचना हुआ तो आते आते मैं सोच रही थी कि कहाँ अंदर जंगल में है, जाने का रास्ता नहीं है, इतने अंदर में कोई नहीं होगा। मैं ये कल्पना से अलग ये स्थल बहुत सुंदर स्वरूप में विकसित हुआ है। इस सुंदर स्वरूप को देखकर मन आनंदित है और मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करती हूँ कि आज की राशि तो बहुत कम है, उस हिसाब से आपने हमसे मांगा ही कम है। हम लोगों को ज्यादा देना चाहिए था, लेकिन कम राशि है। आपको भविष्य में और भी जो इस स्थल के विकास के लिए चाहिए होगा, मैं निश्चित तौर पर सहयोग करूंगी। और आज मैं सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे गौ माता में के दर्शन के लिए इस गोपाष्टमी के अवसर पर आपने भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न कराया। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आपके बीच से जा रही हूँ क्योंकि मेरा अलग कार्यक्रम है। मैं दूरी का अंदाजा नहीं लगा पाई, इस कारण मेरा थोड़ा समय का कटौती के कारण मैं आपके बीच में से आप सबसे क्षमा मांगते हुए प्रस्थान की अनुमति चाहती हूँ और आप सभी लोगों को गोपाष्टमी की बधाई देते हुए अपने वाणी को विराम। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भोजन के शुरुआत में मैं माननीय सुश्री सरोज पांडे जी की प्रति आभार व्यक्त करता हूं। वो यहाँ से प्रस्थान कर रही हैं अपने अगले कार्यक्रम के लिए। उन्होंने समय निकाला, दिया और
खुले मन से आश्वस्त करके गए कि इस गौशाला को यहाँ के विकास के लिए और जो कुछ राशि की जरूरत होगी वो उपलब्ध करवाएंगे। आप सभी के सहयोग से जिस रूप में आप देख रहे हैं, इस रूप में पहुंचने में कैसे क्या संघर्ष करना पड़ा, प्रयास करना पड़ा, इसके आप सब साक्षी हैं। और ये जो कुछ हुआ है ये गौ माता की कृपा से ही हुआ है। हम लोग तो सब माध्यम में करवा वो रही है। और एक वो बताता हूँ, महत्वपूर्ण घटना है कि हमको जो यहाँ दिक्कत जाती थी वो था पेयजल का। हमको पानी नहीं मिलता था गौ माता को पिलाने के लिए, और 2 किलोमीटर नीचे गंगरेल से पानी लिफ्ट करके हम लाते थे, और उसमें इतनी प्रॉब्लम जाती थी कि कभी कोई पाइप कट जाता था, टूट जाता था, पानी का प्रॉब्लम। एक बार मोटर की चोरी हो गई वहीं से। तो पानी के संकट में कई लोगों ने हमको सहयोग किया, और गौ माता के आशीर्वाद से एक आश्चर्यजनक घटना घटी, और हमको एक पानी का ऐसा स्रोत यहाँ मिल गया कि भरपूर पानी उसमें मिला, और आज पानी की समस्या नहीं है। ये गौ। और अभी जब हमारे अध्यक्ष जी सड़क की बात कर रहे थे तो दीपक मित्तल जी और हमारी कुछ चर्चा हो रही थी, और उन्होंने कुछ बात कही है। वैसे तो मैं भी बोल सकता था, मगर मैं चाहूंगा कि वो स्वयं माइक पर आकर बोले, तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। हमारी इस गौशाला समिति के आप संरक्षक भी है श्री दीपक मित्तल जी। मैं रोज राठी जी से निवेदन किया हूँ कि यहाँ से मैं जब आ रहा था तो रोड की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, तो मेरे द्वारा निवेदन किया गया है कि मैं मुरुम की रोड मेन रोड तक बना के दे दूँगा। यही मेरा निवेदन है। हमारे जैन समाज से श्री नाहर जी उपस्थित हैं। जैन समाज के माध्यम से हमें एक शेड प्राप्त हुआ, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, और आज के इस अवसर पर विचार रखने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। जिस चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, एक चिकित्सालय की, और वो चिकित्सालय का सपना हमारे धमतरी के पूज्य सिंधी पंचायत ने पूरा किया है। आज उसका भूमि पूजन हुआ, और 2 महीने में हमारा प्रयास रहेगा कि उसका निर्माण हो जाए, और उसके बाद धमतरी में कोई भी जो घायल गोवंश है उसको सीधा यहाँ लाए, और यहाँ उसके इलाज की समुचित व्यवस्था की जाएगी। और ऐसा नेक कार्य पूर्ण करने के लिए हमारे बीच सिंधी पंचायत के अध्यक्ष श्री महेश रोहरा जी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने विचार प्रस्तुत करें। छत्तीसगढ़ी मैतारी की, गौ माता की सम्मानीय मंच, आज हमारे बीच हमारे धमतरी विधानसभा के लोकप्रिय सक्रिय विधायिका श्रीमती रंजना साहू जी, जनपद सदस्य श्रीमती कविता बाबर जी, जैन समाज के प्रतिनिधि एवं हमारे दीपक मित्तल जी, काम के रूप में यहाँ आयोजित हो रहा है। सभी अपने अपने तरीके से, चाहे जैन समाज हो, चाहे अग्रवाल समाज हो, दीपक मित्तल जिन्होंने अपने माता को यहाँ पे लाया, मैं उनको भी नमन करता हूँ। उनके सौजन्य से शेड के अलावा भी बैठे बैठे रोड में जो तकलीफें हो रही है, अब सोचिए जब हम लोग यहाँ पे कार में आ रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं, तो कैसी व्यवस्थाओं से आ रहे हैं, गौ माता का क्या हाल होगा, ये हमारे लिए सोचनीय विषय है। पर दीपक मित्तल जी ने एक बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया है। मैं इस मंच के माध्यम से, समाज के माध्यम से उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और गौ माता जिस भगवान ने, ऋषि मुनि ने उन्हें माना है, हम तो प्राणी हैं, माता को तो वैसे भी हम बुला नहीं सकते, वो माँ अपने परिवार के लिए करती है, लेकिन ये गौ माता सभी परिवारों के लिए करती है, मानव जाति के लिए करती है। जितना करेगा, हम क्या कर रहे हैं, वो करवाने वाला ऊपर वाला है। जब उनको तकलीफ होती होगी, यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य चिकित्सालय हैं। जब हमारे दीपक भाई और लखोटिया जी ने कहा कि हमें एक चिकित्सालय की जरूरत है, अशोक मुंजवानी, राजा भाई वाधवानी, तो हमने बोला ठीक है, जो आप बोलेंगे हम सेवा करेंगे। हम एक नित्य मात्र हैं, और ये जब एक आदमी को स्वास्थ्य विभाग में कितनी आवश्यकता होती है, गौ माता को तो देखिए हम लोग यहाँ आए हैं, और वो गौ माता जिन्हें छोड़ दिया जाता है, जब एक वृद्धाश्रम का रूप में भी, एक मानव का भी वृद्धाश्रम बना हुआ है, लेकिन ऐसा अच्छे कार्य जो ऐसी गौ माताओं को जो रोड में पड़ी रहती है, जो कुचल के चले जाते हैं, रोड में एक्सीडेंट हो जाते हैं, या पालने योग्य नहीं है तो उसे छोड़ दिया जाता है, उस गौ माता की सेवा यहाँ हो रही है। मैं समझता हूँ हम सभी धन्य हैं ऐसी सेवा
स्वभाव को देखते हुए जो भी और सेवा होगी मैं अपने चाहे समाज की ओर से जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। और हम पूजन के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित है क्षेत्र की विधायक सम्मानी रंजना साहू जी। स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज यहाँ जो भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम के लिए मैं समस्त आयोजन समिति को और आप सभी गौ प्रेमी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज हम सब यहाँ पे गौ माता की पूजा किए हैं। आज हमको भी यहाँ पे सुबोध भाई ने आमंत्रित किया है और इस कार्यक्रम में सहभागी बनाया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपको भी धन्य मानती हूँ इस कार्यक्रम में पहुँच के कि मुझे भी गौ माता का सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं उनको आश्वस्त करती हूँ कि उन्होंने जो शौचालय की मांग की है बहुत जल्द यहाँ पे एक शौचालय मैं बनवाऊंगी। इसके साथ ही साथ और भी जो भी आपकी आवश्यकता होगी समय समय पर आप मुझे उस समस्याओं के अवगत कराएंगे तो निश्चित ही हम उस समस्याओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आगे का विषय है कि हमारे धमतरी के प्रमुख राजनेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अभी नवनियुक्त मंत्री श्री रामू रोहरा जी उपस्थित हैं। मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं श्री सत्यनारायण जी महावर। हमारे इस प्रकल्प प्रारंभ हुआ उसके संबंध में आप लोगों को संक्षेप में बताना चाहूंगा। ये बीच जंगल में जो जगह हम लोगों ने जो चयन किया और ये जो जमीन खरीदी, इसका उद्देश्य ये था कि गांव में चारागाह समाप्त हो गए हैं, गोठान की बहुत छोटी छोटी भूमि है और अगर हम 100, 200, 500 की संख्या में गोपालन करते हैं तो वो गाय खेतों में चले जाते हैं, जिसके कारण आए दिन गौशाला और किसान का झगड़ा होता रहता है। इसलिए हम ऐसी जगह चयन करना चाहते थे जहां गौशाला गायों को चरने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। इसलिए हमने इतनी दूर यहाँ पे हमने स्थान का चयन किया जहां खेत बहुत कम है और आप आए होंगे चारों तरफ यहाँ जंगल है और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे महानदी का पार है, बहुत चौड़ी महानदी है। तो हमारी जो कल्पना है, अभी तो हमने गौशाला के रूप में चालू किया, लगभग 450 गोवंश है। हमारी कल्पना गो अभ्यारण्य प्रारंभ करने की है और आगे चल के अगर शासन सहयोग करती है तो यहाँ जो भूमि है लगभग 100 एकड़ राजस्व की जमीन है। मैं विधायक महोदय को बताना चाहूंगा 100 एकड़ की राजस्व की जमीन है और इसके अलावा वन भी पर्याप्त संख्या में है। तो अगर शासन चाहे तो गो अभ्यारण्य के रूप में इस क्षेत्र को डेवलप कर सकता है और 5 से 10 हजार गायों को लेकर हम यहाँ एक बड़ा प्रकल्प तैयार कर सकते हैं और जितनी भी सड़क में जो घूम रही है ऐसी गायों को प्राकृतिक रूप से हम यहाँ रख सकते हैं। जंगल में उनको हरा चारा मिलेगा, महानदी का शुद्ध जल मिलेगा और सबसे बड़ी बात, जब गर्मी में जंगलों में चारा समाप्त हो जाता है तो महानदी जब नीचे उतरती है तो वो जो कछार का क्षेत्र है वहां भी बड़ा हरा चारा उग जाता है। इस क्षेत्र में गुजरात से 50-50 हजार भेड़ें चढ़ने के लिए आती है ऐसे समय में और 3 महीना 4 महीना वो भेड़ें चढ़ती है। तो जब वो चढ़ सकती है गुजरात से आगे तो हमारे क्षेत्र के गोवंश को आश्रय यहाँ क्यों नहीं मिल सकता। तो मेरा निवेदन है, मैं प्रार्थना करता हूं, मैंने पहले भी शासन से इन प्रकार की बातें की, आगे चल के इस क्षेत्र को हम गो अभ्यारण्य के रूप में अगर डेवलप करें तो हमारा छत्तीसगढ़ का एक आदर्श गो अभ्यारण्य ये बन सकता है। हम लोग इस दिशा में अपने स्तर पर जो भी प्रयास हो वो प्रयास कर रहे हैं। यहाँ सड़कों में घूमने वाली और असहाय गोवंश का ही पालन किया जाता रहा है, मगर पिछले कुछ माह पहले हम लोगों ने विचार किया कि लोगों को दूध की भी आवश्यकता है तो कुछ दूध वाला भी गोवंश हम लोगों ने यहाँ पे रखना प्रारंभ किया। साथ ही जो छत्तीसगढ़ की जो नस्ल है कोसली जो विलुप्त होते जा रही है और उसका अन्य नस्ल की गायों से संकर करके जो कोसली प्रजाति को जो समाप्त किया जा रहा है तो उस कोसली प्रजाति को संरक्षित करने का हमने काम किया। यहाँ जो आप 3 शेड देखेंगे तो हमने 60 गायों को अभी चयनित किया है और वो 60 गायों की 3 पीढ़ी हम काम करेंगे। अभी उसकी गाय, फिर जो बछिया होगी वो और फिर जो बछिया होगी वो, और हमें ये विश्वास है वो जो कोसली नस्ल की गाय रहेगी वो 6 लीटर दूध दे सकती है। आज 1 पाव आधा लीटर या 1 लीटर दूध देती है और जब वो दूध देना बंद कर देती है तो लोग पालना
करना बंद कर देते हो। तो हम यहाँ उस काम में लगे हैं कि भले हमको 5 साल 7 साल लगेगा, मगर उस कोसली गाय से हम 6 लीटर दूध लेकर दिखाएंगे। उस प्रकल्प को लेकर हम लोग यहाँ पे एक काम कर रहे हैं। दूसरा, गाय का महत्व गाय के गोबर और गोमूत्र से होता है, मगर गोबर और गोमूत्र का महत्व समाज जानता नहीं, तो उसको हम लोगों को बताएं। तो आप देखेंगे बहुत सारी चीजें, औषधियां बनाना हमने शुरू किया जो गोबर और गोमूत्र से बनती है, और उसका बहुत साइंटिफिक आधार होता है, बहुत सारी बीमारियां उनसे ठीक होती है। तो समय नहीं है, नहीं तो विस्तार से उन चीजों को बता। उसका केंद्र हम यहाँ डेवलप कर रहे हैं। गोबर और गोमूत्र से लगभग 100 प्रकार के उत्पाद हमारे यहाँ बनने जा रहे हैं। अभी 12-15 प्रकार के उत्पाद बनते हैं, धीरे धीरे हम 100 प्रकार के उत्पाद यहाँ पे बनाएंगे, ताकि गोबर और गोमूत्र का महत्व समाज में स्थापित हो सके। यहाँ 3 मंदिर बन रहे हैं और मंदिर का काम 1.5 वर्ष से चल रहा है, और 3 दानदाताओं ने वो मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। और आने वाले 15 जनवरी संभावित हम मान के चल रहे हैं कि उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और लगभग 300-400 लोगों के बैठने की व्यवस्था, और राम जी का, कृष्ण जी का और देवी माता का, ऐसा 3 मंदिर वहां निर्माण हो रहा है। मंदिर बनाने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये है कि आज के समय में लोगों को शांति नहीं मिल पाता, और शांति की तलाश में अलग अलग स्थानों में भटकते हैं। कभी किसी को प्रेत बाधा हो जाती है, किसी को भूत बाधा हो जाती है, किसी को बीमारी हो जाती है, किसी को ऐसा कुछ हो जाता है, तो लोग इधर उधर भटकते हैं। कोई इस बाबा के पास जाता है, कोई उस बाबा के पास जाता है, तो कोई फिर वो ईसाई मिशनरियों के चंगुल में फंस जाता है, तो कोई वो बंगाली बाबा के जादू के उसमें फंस जाता है। तो हमारा ये योजना है कि जब मंदिर यहाँ पे बन जाएगा, तो प्रत्येक रविवार को हम यहाँ पे कष्ट निवारण केंद्र हम एक प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें एक एलोपैथिक डॉक्टर, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो पंचगव्य के काम करता हो, एक पुजारी जो कुंडली और ज्योतिष का अच्छा ज्ञान रखता हो, एक बैगा जो झाड़ फूक का अच्छा जो ज्ञान रखता हो, ऐसे लोग यहाँ पे रहेंगे। और दिन भर यहाँ पे एक प्रकल्प चलेगा, जिसको भी जो बीमारी है वो आएंगे, चाहे एलोपैथी से ठीक हो सकती है तो एलोपैथी, आयुर्वेद से पंचगव्य से ठीक हो सकती है तो पंचगव्य से, किसी का कुंडली दोष है, जैसे किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो बोले मंगल में दोष है, तो उस मंगल के दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो पंडित जी यहाँ जो भी उसका पूजा विधान है वो करेंगे। और किसी को भूत बाधा, प्रेत बाधा, क्योंकि समाज में इस प्रकार का बहुत होता है, तो इसका निराकरण कैसे हो सकता है, तो उसके लिए बैगा ये पूरी व्यवस्था करके हम ऐसे एक मंदिर का एक ये प्रयोग हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। पूरी निःशुल्क व्यवस्था रहेगी, चिकित्सा में किसी भी प्रकार का हम वहाँ पे पैसा नहीं लेंगे, और उनके भोजन पानी सब प्रकार की व्यवस्था करेंगे, लोग ठीक हो, निरोगी रहे। और ये जो अलग अलग प्रकार के जो आबा बाबा होते हैं, ईसाई मिशनरी और ये जो बंगाली बाबा, इनके चक्करों में लोग ना फंसे और लोगों को सही सॉल्यूशन मिल सके, इसका हम काम कर रहे हैं। अभी चूंकि हमारी एक संघ की गो सेवा गतिविधि होती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, और उस गो सेवा गतिविधि के माध्यम से देश भर में कैंसर को लेकर भी काम शुरू हुआ है। अभी भोपाल में हमारी बैठक हुई थी, इसमें देश भर के जितने साइंटिस्ट हैं और जो वैद्य हैं पंचगव्य के, वो जुड़े हुए हैं। और एक बहुत अच्छी औषधि बनाई गई है, जो कैंसर का 3rd स्टेज भी होता है तो उस 3rd स्टेज का इलाज करने में सक्षम है। 3rd स्टेज तक का कैंसर का इलाज किया जा सकता है। अभी वो औषधि बाई पोस्ट हम भेज रहे हैं, निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है, गोमूत्र से बनती है और उसमें और भी कई औषधियां मिलाई जाती है। उसका भी केंद्र हम यहाँ पे शुरू करेंगे, औषधियां निःशुल्क आएगी और यहाँ एक BAMS डॉक्टर बैठेंगे और वो उसको डायग्नोज करके, जो कोटा में डॉक्टर जैन है जो इस क्षेत्र को पूरे देश भर में देख रहे हैं, वो उनसे कंसर्न करके और यहाँ पे औषधियां देने का काम भी शुरू करेंगे, क्योंकि अभी बहुत तेजी से हमारे क्षेत्र में कैंसर फैल रहा है और जिसको कैंसर हो जाता है 10-20 लाख रुपया सामान्य उनके, तो उसकी भी व्यवस्था हम यहाँ करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उसके बाद हमारा यह कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ हो सकेगा। साथ ही हम यहाँ 150 लोगों का एक प्रशिक्षण केंद्र तैयार कर रहे हैं कि गोबर और गोमूत्र से जो चीजें बनती है, गो आधारित खेती कैसे हो सकती है और गाय से इलाज कैसे हो सकता है, इन सब चीजों का प्रशिक्षण देने का 150 लोगों का हम केंद्र शुरू कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से लोग आएंगे, वहाँ 4 दिन 5 दिन यहाँ रहेंगे और पूरा प्रशिक्षण लेके जाकर गांव गांव इन विषयों को लेकर वो जाएंगे, ताकि गाय बचे। क्योंकि गौ माता की जय, गौ हत्या बंद होने से गाय नहीं बचेगी। गाय तब बचेगी जब गाय समाज के लिए उपयोगी होगी। आज गाय समाज के लिए बोझ हो गई है। जो कोई आदमी गाय रखना नहीं चाहता, जो गाय रखता है वो घर में नहीं रखता,
रखकर सड़क पे छोड़ देता है। किसान गाय पालना नहीं चाह रहा है, कटने की, तो गाय बचेगी कैसे? तो गाय गौशालाओं में रहे, उससे नहीं बचेगी। लाए और गौशाला में हम रख दिए। गाय लोगों के घर में रहना चाहिए, दिल में रहना चाहिए। तो जो गाय पाल सकता है वो गाय पाले, और जो गाय नहीं पाल सकता वो कम से कम गोव्रती बने, गाय का दूध अपने घर में लाए, गाय का घी अपने घर में लाए। अगरबत्ती की जगह गाय के गोबर से बनने वाला जो धूप बत्ती है वो ले। तो जो गाय के गोबर से जो बनने वाला अनाज है, अन्न है, ऐसे अन्न का उपयोग करें। आज हम सब पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहे हैं, अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, डॉक्टर को पैसा दे रहे हैं। तो अगर हम ऐसा गोव्रती बनते हैं तो उस किसान को, उस गोपालक को आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा, और वो किसान और गोपालक गाय रखना प्रारंभ करेगा। तो मेरा आप सभी निवेदन है कि आज के इस अवसर पर हम कम से कम ये संकल्प जरूर ले कि हम हो सके तो पहले अपने घर में गाय का पालन करें। अगर लगता है कि हम नहीं पाल पाते तो भाई हम गौशालाओं में आसपास एक गाय गोद ले सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ गौशाला में एक व्यवस्था बनी हुई कि आप अगर नहीं पाल सकते तो साल का 6100 रुपया आप यहाँ पे दे सकते हैं, और आपके निमित्त यहाँ गाय पाली जाती है। साल में आप एक बार गोपाष्टमी के समय आते हैं, विधि विधान से पूजन होता है, और ये संकल्प होता है कि गाय आप यहाँ रखे। उस गाय को पालने से जो पुण्य होगा वो पुण्य आपको मिले, और आपके बदले में उस गाय का पालन यहाँ गौशाला समिति के द्वारा किया जा रहा है। तो 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय, 5 गाय, जितना भी गाय आप पालना चाहे आप अपने माध्यम से यहाँ पे पलवा सकते हैं। वह मैडम जी, आज का जो ये प्रवास है ये किस तरह का प्रवास? गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर आज मेरी सांसद निधि से यहाँ पर शेड निर्माण के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मुझे सौभाग्य मिला है, और मैं यहाँ के सभी प्रबंधकर्ताओं को इस बात के लिए साधुवाद देती हूँ कि वो गौ माता की किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। इतने अंदर में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं उन्होंने कायम की हैं वो बहुत सराहनीय है, और मुझे लगता है कि राज्य सरकार को इसमें पक्षपातपूर्ण निर्णय ना करते हुए उन्हें उदारता के साथ में गोपाष्टमी के अवसर पर मैं ये राज्य सरकार को कहना चाहती हूँ कि गौ माता का आशीर्वाद जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, उन्हें यह आशीर्वाद मिले ऐसी मैं कामना करती हूँ। लेकिन अगर जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार यहाँ पर कोई व्यवस्था दे रही है, और हमारी विधायक साथ में है, लगातार वो यहाँ के विषयों को उठाती रही हैं। बाकी विषयों पे वो आपको बताएंगे। आज तो मैं भूमि पूजन के अवसर पर यहाँ उपस्थित हूँ। थैंक यू। अष्टमी के शुभ अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, और विशेषकर मां अंगारमोती ट्रस्ट के तत्वाधान में यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। विभिन्न मदों से जिस प्रकार उनको शेड मिला है, निश्चित रूप से गौ माता की कृपा समस्त क्षेत्रवासियों पर बनी रहेगी, यही मैं शुभकामनाएं करती हूँ। यहाँ तक पहुँचने में जो भक्तों को असुविधा हो रही है, क्या वो सवाल विधानसभा स्तर पे उठाएंगी? क्योंकि दोनों जिले अगर भारत पाकिस्तान की तरह लड़ेंगे एक ही प्रदेश के, तो कहाँ से विकास हो पाएगा? देखिए, दिक्कत जरूर है, लेकिन चूंकि इसमें धमतरी जिला, बालोद जिला है, आधा उनका क्षेत्र आता है, तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। इस बात को मैंने पहले भी विधानसभा के पटल पर रखा था, लेकिन चूंकि शासन ने इसे अपने ध्यान में नहीं लिया है, लेकिन फिर भी प्रयास जारी रहेगा। अगली विधानसभा में निश्चित रूप से इन बातों को उठाकर, और मेरा तो प्रयास यही है कि यहाँ पर जो लोग अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को लेकर पहुँचते हैं, निश्चित रूप से उनकी श्रद्धा पूरी होगी और यह रोड बनेगा। थैंक यू। अशोक भैया, अंगारमोती गोधाम पहुँचे पर अभी जो कसावाही के जो मार्ग है ये बहुत ज़्यादा जर्जर हो गए। अब ये सरहदी आखिरी गांव है तुमा बुजुर्ग के, तो ये सड़क के निर्माण में बालोद जिला और धमतरी जिला के अधिकारी मतलब मिलके कुछ समन्वय करके इतना बड़े काम प्रदेश में हो थे, उनमें सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये रास्ता जो है जर्जर से भी ज़्यादा बदतर हो चुकी है, और इतना बड़ा गोधाम जहाँ गौ माता की सेवा की जाती है, उस जगह में पहुँचने के लिए लोगों को बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है। रास्ता देख के आदमी दोबारा यहाँ कैसे पहुँच पाएगा? तो वास्तव में दोनों ज़िले के अधिकारियों को ऐसा समन्वय करना चाहिए कि हर श्रद्धालु गौ माता के दर्शन के लिए यहाँ आ सके आसानी से। अभी अपन सूखे मौसम में आए हैं, अभी बरसात पूर्णतः बंद है, तब आने वाले श्रद्धालुओं की ये हालत हुई है जी, तो बरसात में क्या कल्पना रहेगी? बरसात में तो कोई पहुँच ही नहीं पाएगा यहाँ पे, किसी भी शर्त में नहीं पहुँच सकता है, ऐसी पूरी स्थिति है। और कैसे इन लोग गोदाम परिवार को चला रहे हैं, ये समझ से परे है भाई। मतलब सरकार के सहयोग के बिना
असंभव है सरकार के बिना। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।